त्रिकुटा की पवित्र पहाड़ियों में हर साल लाखों श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, मगर इस बार इन वादियों में सन्नाटा पसरा है। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास बादल फटने से हुए भीषण भूस्खलन ने न सिर्फ यात्रा मार्ग को तहस नहस कर दिया, बल्कि 34 श्रद्धालु की जान भी छीन ली। इस हादसे ने हर किसी को झंझोर के रख दिया और माता की यात्रा चौथे दिन भी बंद है और कटरा की रौनक मानो थम सी गई है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन दिन रात मरम्मत के काम में जुटे हैं, ताकि माता के भक्त फिर से जय माता दी के जयकारों के साथ त्रिकुटा की चढ़ाई कर सके। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कैसे ये कोशिशें चल रही हैं और माता के भक्तों का हौसला अब भी किस तरीके से अटल है। क्या है ये पूरा मामला, लोगों का क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कटरा की वादियों में माता वैष्णो देवी के भक्तों का मेला हर साल लगता है, लेकिन इस बार त्रिकुटा की पहाड़ियां गम में डूबी है। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक बादल फटने से हुए भीषण भूस्खलन ने 34 श्रद्धालुओं की जान ले ली थी। इस हादसे ने यात्रा मार्ग को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा चौथे दिन भी बंद रही। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दिन रात मरम्मत और बहाली के काम में जुटा है। मलबा हटाने से लेकर ढलानों को मजबूत करने तक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन बोर्ड का कहना है कि ट्रैक को पूरी तरह सुरक्षित करने में अभी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। देहरादून यूपी उत्तराखंड से आए हैं और लगभग हम 20 यात्री हैं जो बाइकों से नौ देवी यात्रा करते हैं और हमें 3rd डे आज यहाँ पे हो गया है। अभी तक दर्शन नहीं हुए और आज हम यहाँ से बिना दर्शन के ही माता रानी के दरबार से वापस जा रहे हैं। बड़ी दुख समाचार है कि यहाँ पे कुछ ऐसा त्रिकुटा पर्वत पे ऐसा हुआ, पहली बार हमारी नज़र में तो पहली बार ही हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम भी आ रहे हैं कि ऐसी घटना घटी है। तो उसके लिए हम माता रानी से अरदास करते हैं कि माता उन्हें अपने चरणों में निवास बख्शना। जो लोग गए हैं, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देखकर। और आज कल भी कुछ हमने देखा कि उनकी डेड बॉडीज गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे, तो तब से हमारा थोड़ा सा मन हल्का हो गया कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए। हर साल की भांति इस साल भी आए थे, लेकिन जो घटना हुआ इससे हम लोगों को बहुत ही दुखद घटना है। और रुक जाने से कितने लाखों यात्री यहाँ परेशान हुए हैं। और कृपा रही माता जी की, तो अप्रैल में फिर हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमेशा तो आ नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक दर्शन नहीं होगा तब तो हम लोग आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी। कल ही आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने न्यूज़ में ही सुना था कि लैंडस्लाइड हुई है और कुछ कैजुअलिटी के लिए भी सुना मैंने। मुझे उसकी कोई जानकारी खास है नहीं। और व्यवस्था के नाम पे मैं तो यहाँ होटल में खुद रुका हूँ और अपनी व्यवस्था तो खुद ही कर रहा हूँ मैं। कल अनाउंसमेंट हुई थी कि शायद 2-3 जगहों पे ठहरने की व्यवस्था है, तो हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कब खुले, कब दर्शन हो माता का। हादसे के बाद श्राइन बोर्ड पर लापरवाही के आरोप भी लगे, लेकिन बोर्ड ने ये साफ किया कि ये एक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा थी। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। बोर्ड ने बताया कि घटना से पहले ही नए पंजीकरण रोक दिए गए थे और पुराने मार्ग पर कड़ी निगरानी थी। फिर भी बादल फटने की वजह से यह हादसा टाला नहीं जा सका। हादसे के तुरंत बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए। घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्राइन बोर्ड ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई और घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था की। यात्रा बंद होने के बावजूद कटरा में श्रद्धालुओं का आना जारी है। मां के दर्शन की आस लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जब तक मार्ग पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, यात्रा शुरू नहीं होगी। दुकानें, घोड़े और पिट्ठू सेवाएं भी बंद है, जिससे कटरा की रौनक फीकी पड़ गई है। हम दर्शन करने के लिए बैठे हैं, हम जब भी होंगे तो दर्शन करके जाएंगे हम माता रानी के। हमारे बच्चे कुछ पहली बार आए हैं, कुछ संगत हमारे पीछे रह गई है।
अभी तो यात्रा तो बंद है, 2-3 दिन और भी बंद रहेगी, तो आप कब तक यहाँ बैठेंगे? बैठे रहेंगे जब तक दर्शन नहीं होंगे। हम दर्शन करके जाएंगे। इतनी दूर से जब इतनी दूर से हम चल आप पहले आए कभी? पहले आए कभी? पहले आए हैं, दूसरी बार आए हैं। अच्छा, हाँ तो कितनी आस्था है माँ वैष्णो देवी के प्रति जो आप जाने को तैयार नहीं हो रहे हो? नहीं, बहुत ज्यादा अर्से है माता वैष्णो माता के उसमें मंदिर में। हम दर्शन करके ही जाएंगे माता रानी के। हम बड़ी दूर से आए हैं, जब तक मंदिर नहीं खुलेगा दर्शन नहीं होंगे माता के, हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे। ये आस्था है या जिद है कि हम अब आए हैं तो करके जाएंगे या? हाँ जी आस्था है, हम करके ही जाएंगे दर्शन। बहुत दुख लग रहा है भाई, किसी के बच्चे भी गए हैं, माता पिता भी गए हैं, बहुत दुख लग रहा है। माता का दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ, ये विश्वास है हमारा। बहुत सारे लोग तो चले गए ना, हम नहीं जाएंगे, हम दर्शन करके ही जाएंगे। बहुत विश्वास है माता। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर फिलहाल बादल छाए हुए हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड और प्रशासन की कोशिशें रंग लाएंगी। जल्द ही त्रिकुटा की पहाड़ियां फिर से जय माता दी के जयकारों से गूंजेगी। जो परिवार के परिवार चले गए हैं, वो हमारे परिवार जैसा परिवार था, हमारे बच्चे जैसे बच्चे थे। वो जो चले गए उनके बारे में हमने बहुत दुख है। आंसू तो इसी बात पे आ रहे हैं ना, जो परिवार था हमारे परिवार वर्ग का परिवार था, हमारे बच्चे वर्ग के बच्चे थे, दर्शन करने माता के दर्शन करने आए थे ना। जो वहाँ सोए उसके बारे में कृपा कर, जब तक मंदिर नहीं खुलेगा हम यहीं पर रहेंगे। जो 3 दिन लगे, जो 4 दिन लगे, हमारे हम दर्शन करके ही जाएंगे। देखिए जी, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन इस मंदिर में करने के लिए जो है वो हर साल 95 लाख के करीब श्रद्धालु जो है वो अभी साल 2024 में भी यहाँ पर पहुँचे। आप देखिए कि ये दर्शनीय दरबार है। इस समय यहाँ पर जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है। यात्रा यहाँ पर हर रोज़ जो है वो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे। कुछ दिन पहले जब से अर्धकुंवारी में जो त्रासदी हुई, जो वहाँ पर बादल फटा, लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद जो श्रद्धालुओं की जान गई, उसके बाद श्राइन बोर्ड द्वारा ख़राब मौसम के चलते यात्रा को बंद किया गया। और अब श्राइन बोर्ड द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अभी फ़िलहाल यात्रा जो है वो 2 से 3 दिन तक बंद रखी जाएगी, क्योंकि यात्रा ट्रैक पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो श्रद्धालु भी हैं जो घर से आस्था लेकर माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचे हुए हैं। आंखों में आंसू लेके ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनीय दरबार पर बैठकर यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं। और उन जिन श्रद्धालुओं की जान गई, उनकी आत्मा के लिए शांति की यहाँ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आस्था जो है वो अपनी बरकरार रखे हैं कि हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करके ही अपने घर लौटेंगे। माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा की ये कहानी भले ही आज गम और सन्नाटे से भरी हो, मगर इसमें उम्मीद की किरण भी साफ नजर आती है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर छाए बादल जल्द ही छट जाएंगे और मां के दर्शन की आस लिए आए श्रद्धालुओं के जयकारे फिर से गूंज उठेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी इस बात का सबूत है कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, मां का आशीर्वाद और इंसानी जज्बा हर मुश्किल को पार कर लेता है। भूस्खलन ने भले ही यात्रा को रोक दिया हो, मगर भक्तों का विश्वास और श्राइन बोर्ड की कोशिशें इस रास्ते को जल्द ही फिर से खोल देगी। कटरा की फीकी पड़ी रौनक फिर लौटेगी और माता के दरबार में भक्तों का मेला फिर से लगेगा। जब तक प्रशासन यात्रा करने की लिए एक सही सूचना नहीं दे देता, जब तक प्रशासन इसके लिए ये एक्टिविटी करने के लिए, किसी भी तरीके की यात्रा को शुरू करने के लिए, सुचारू रूप से उसे चलाने के लिए जब तक ऐलान नहीं करता प्रशासन और श्राइन बोर्ड, तब तक के लिए यात्रा बंद रहेगी। क्योंकि जब तक मौसम की मार का खतरा बना हुआ है, तब तक के लिए यात्रा को दोबारा से शुरू करना रिस्की है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे में आप प्रशासन की जो भी आदेश हैं, जो भी प्रशासन के निर्देश हैं, उनका पालन करें। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप माता के दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, कटरा में आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भरोसा रखिए। अगर प्रशासन को लगेगा कि सही समय है, मौसम ठीक है और आप यात्रा के लिए जा सकते हैं, तो प्रशासन इसके लिए यात्रा को शुरू करने की इजाज़त दे देगा। लेकिन अगर प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है और यात्रा बंद है, तो कृपा करके आप खुद से यात्रा पे ना जाए, क्योंकि इस वक्त सावधानी बरतना ज़रूरी है और किसी भी तरीके की लापरवाही जान पर बना सकती है। बाकी इस बारे में आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।